हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट की सेकंड टाइप सेकेंडरी मार्केट पढ़ी थी। इस वीडियो में हम इसकी थर्ड टाइप डेट मार्केट पढ़ेंगे। डेट मार्केट उन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स और लोन्स के साथ ट्रेड करती हैं जिनमें इंटरेस्ट का मिलना ज़रूरी है। डेट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करती है। यहाँ पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा को इशू, ट्रेड और सेटल किया जाता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए डेट मार्केट्स फंड्स का सोर्स होती हैं। इंडिया की डेट मार्केट एशिया की लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक है। इस मार्केट को फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि इससे हमें फिक्स्ड इनकम मिलती है। 12 मंथ्स और उससे कम की मैच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। इंडिया की डेट मार्केट को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट और दूसरा कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट या गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट भी कहा जाता है। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट इंडिया की ओल्डेस्ट मार्केट्स में से एक है। इन सिक्योरिटीज़ में मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ डील करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाले मार्केटेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेंट्रल या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट के ऊपर एक क्लेम होती है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करना कैपिटल और इनकम के रिगार्डिंग सेफ होता है। इसी वजह से इन्हें गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सबसे सेफ माना जाता है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं। सेकंड पॉइंट कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में कंपनीज के द्वारा इशू किए जाने वाले डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। डिबेंचर एक तरह की लोन एक्नॉलेजमेंट होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा पब्लिक से ली जाती है। डिबेंचर होल्डर्स के पास यह राइट है कि वो डिबेंचर की फेस वैल्यू पे स्पेसिफिक रेट पे इंटरेस्ट रिसीव करें। कोई कंपनी कई तरह के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर होल्डर्स को उनके फिक्स रेट पे इंटरेस्ट की पेमेंट नॉर्मली हर 6 मंथ्स के बाद की जाती है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, उसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग रीपे नहीं कर पाती तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है और अपनी मनी को कंपनीज के एसेट को सोल्ड करके रिलाइज करवा सकता है। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, चाहे उसे अपने एसेट्स क्यों ना बेचने पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।